अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूं जहांआरा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ मटन अखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी बनकर तैयार होती है। इसे बनाने के लिए आप लोगों को बहुत सारी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसे बनाने के लिए आपको ना तो प्याज का इस्तेमाल करना है, ना ही दही और ना ही कोई भी पाउडर मसाले का। बहुत ही लाजवाब बिरयानी बनकर तैयार होता है। हैदराबादी मटन अखनी पुलाव आप घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। चावल आपके बिल्कुल खिले खिले बनकर तैयार होंगे। बहुत ही मज़ेदार का और बहुत ही खुशबूदार आपका पुलाव बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की हैदराबादी मटन अखनी पुलाव की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए इस मज़ेदार की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अखनी के लिए पहले हमें गोश्त को उबालना होता है। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, जिससे क्या ना हमारा अखनी जो है जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। 1 किलो मैंने मटन लिया है, बोनलेस मटन, जिसे मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है 1 चम्मच नमक। क्योंकि हमें क्या है ना, पहले इसे उबालना है, तो अगर हम किसी भी बर्तन पर उबालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर हम प्रेशर कुकर पर बनाएंगे तो आधे घंटे में हमारा जो अखनी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है। अब हमें एक पोटला बनाना है, जिसमें हम सभी खड़े मसाले डालेंगे। तो मैंने प्लेट से इसे ढक दिया है कुकर को। अब मैं एक कपड़ा रख लेती हूँ कॉटन का। आप चाहें तो रुमाल से भी इसका पोटला तैयार कर सकते हैं। हमें लेना है 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, 4 छोटी इलायची, 2 चम्मच हमें लेना है सौंफ, और साथ ही 2 चम्मच हमें लेना है धनिया, साबुत धनिया। अब मैं यहाँ पर छोटा सा रख लेती हूँ दालचीनी का टुकड़ा, और साथ ही छोटा सा हम रख लेंगे जायत्री। और मैंने यहाँ पर 2 बड़ी इलायची का लिया है, यानी छिलका। उसका हमें सीड नहीं लेना है, सिर्फ हम छिलके का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप हमें लेना है पुदीने के पत्ते, और हाफ कप हमें लेना है हरा धनिया। तो इन सभी का हम एक पोटला बना लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी बिना पोटला करके डाल सकते हैं, लेकिन क्या है ना, सारा जो है गरम मसाला यानी खड़े मसाले पानी में खुल जाएंगे, तो फिर से आपको बहुत उसे छानना होगा। तो इसलिए हमें इस तरह से अगर पोटला बना लेंगे तो इसका सारा फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से पानी में आ जाएगा, और हम इसे फेंक देंगे बाद में। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 तेज़पत्ता। इसी के साथ मैं यहाँ पर पोटला भी डाल दूँगी, सारा फ्लेवर इसके अंदर है। तो अब हमें यहाँ पर 1.5 लीटर पानी डालना है। तो 1 किलो मैंने लिया है मटन, गोश्त के हिसाब से मैं यहाँ पर 1.5 लीटर पानी डाल देती हूँ। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑन करना है, और एक बार मैं इस तरह से इसे चम्मच चला लूँगी। तो पहले हम इसे बॉईल होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पर। जैसे जैसे ऊपर झाग आएगा, इस तरह से हमें उसे निकाल देना है। पहले हम इसका जो झाग है उसे निकाल देंगे, उसके बाद हम कुकर का लीड लगाएंगे। पहले 1 व्हिसल आने देंगे हाई फ्लेम पर, उसके बाद हमें फ्लेम जो है लो कर लेना है। 20 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 20 मिनट के बाद मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया था। अब जो है प्रेशर खुद ब खुद रिलीज़ हो चुका है, और हमारा जो है अखनी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो सबसे पहले मैं इस पोटले को बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि इसका सारा फ्लेवर जो है पानी में आ चुका है। तो एक किसी काम का नहीं, हम इसे फेंक देंगे। तो अब हमें क्या करना है, गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से एक छलनी ले लें और सारा गोश्त को आप निकाल लें पानी से। तो यहाँ पर देखिए, परफेक्ट हमारा गोश्त जो है बिल्कुल गलकर तैयार है। तो अब मैं इसे निकाल देती हूँ, और तेज पत्ते को भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो सभी गोश्त को मैं पहले इस तरह से छान कर निकाल दूँगी, और पानी जो है ना अखनी, हम उसे भी और एक बार छान लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 किलो चावल के हिसाब से, 1 किलो चावल 1 किलो मटन के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स जो है बताती जा रही हूँ। परफेक्ट मेज़रमेंट है, आप इस तरह से ज़रूर बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, हमारा अखनी भी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो एक बड़ा सा मैंने बर्तन ले लिया है, और मैं डाल देती हूँ 1 कप रिफाइंड ऑयल। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर डाल देना है इमली। तो क्या है ना, हैदराबादी अखनी खाना जो होता है वो थोड़ा सा उसमें टैंगी फ्लेवर रहता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब इमली डालना है, और एक नींबू को इस तरह से स्लाइस में कट करके तेल पर डाल देना है। थोड़ी देर के लिए हम इसे चढ़कने के लिए छोड़ देंगे, ताकि लेमन यानी नींबू का जो एरोमा है वो अच्छी तरह से तेल पर आ जाए। उसके बाद हमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन चला जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 बड़ी साइज़ के टमाटर को बिल्कुल राउंड शेप में पतला पतला कट कर ली हूँ। आप चाहें तो बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे, पकाएंगे, जब तक हमारा टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसी दरमियान हमें एक मसाले का पाउडर तैयार करना है। 1 छोटी चम्मच साहा 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 4 से 5 छोटी इलायची, 6 से 7 लौंग, 6 से 7 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची मैंने लिया है, और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, और छोटा सा जायत्री। तो उसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 हरी मिर्च का पेस्ट करके डाल दिया है, और देखिए यहाँ पर हमारा पाउडर मसाला भी तैयार है, उसे भी डाल दूँगी।
अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 कप पुदीने के पत्ते बारीक काट कर, 1 कप हमें लेना है हरा धनिया बारीक काट कर। तो इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर भूनते हुए पका लेंगे जब तक हमारा टमाटर जो है सॉफ्ट ना हो जाए। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने ना तो दही डाला है, ना ही प्याज, और ना ही हम यहाँ पर कोई भी पाउडर मसाले का इस्तेमाल करेंगे। फिर भी हमारा मटन पुलाव बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। टमाटर हमारा सॉफ्ट होने के बाद अब मैं यहाँ पर बॉइल्ड मटन को ऐड कर लेती हूँ। इसे हमें हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है भूनते हुए। बिल्कुल भी हमें यहाँ पर पानी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमने सिर्फ गोश्त को उबाला है, इसे फ्राई नहीं किया है। तो अब मैं यहाँ पर इसे फ्राई कर लेती हूँ मसाले के साथ अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को चावल दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चावल, लॉन्ग ग्रेन्स बासमती राइस जो होता है मैंने वही इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो छोटे दाने वाले से भी बना सकते हैं, छोटे दाने वाले चावल जो होते हैं ना उसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस बर्तन को गौर से देखिए मैंने कितना चावल लिया है। 1 किलो मैंने चावल लिया है, और अखनी जो है हमने पानी तैयार करके रखा हुआ है, इसी बर्तन का हमें फुल अखनी लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छी तरह से भूनते हुए पका लिया है। अब मैं यहाँ पर अखनी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अखनी भी निकाल कर आप लोगों को दिखाया है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं यहाँ पर बता रही हूँ। उसी तरह से आप बनाइए, बहुत ही मज़ेदार का आपका अखनी पुलाव बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने अखनी डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक। नमक मैंने पहले भी डाला हुआ है अखनी में, लेकिन अब मैं यहाँ पर चावल के हिसाब से नमक ऐड कर लेती हूँ 1 चम्मच के करीब। और अब हमें यहाँ पर ऐड करना है चावल। चावल को हमें भिगो कर नहीं रखना है। अब मैं यहाँ पर चावल को पानी से डायरेक्ट साफ़ करूँगी और यहाँ पर हमें डाल देना है। अब हमें क्या करना है, स्टोव का फ्लेम हाई कर लेना है। हाई फ्लेम पर हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए उसी तरह से खुले बर्तन पर पकाएंगे। एक बार मैं इस तरह से चम्मच चला लेती हूँ। हमें ज़्यादा नहीं चम्मच चलाना है, सिर्फ एक ही बार इस तरह से चम्मच चला लेंगे हल्के हाथ से, और उसी तरह से हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट के बाद चावल किस तरह से ऊपर तक आ चुका है पककर, कितना पानी को ऑब्जॉर्व कर लिया है अखनी को। अब हमें स्टोव का फ्लेम लो कर लेना है। लो फ्लेम पर हम इसे ढककर पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए, दम पर रखेंगे। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से कवर करूँगी। मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर का इस्तेमाल किया है। तो अब मैं इसका लीड लगा लेती हूँ और स्टोव के लो फ्लेम पर इसी तरह से हम इसे छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और फिर देखिए मटन पुलाव आपका किस तरह से लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट के लिए मैंने उसे दम पर रखा हुआ था। उसके बाद स्टोव ऑफ करने के बाद मैंने उसे 15 मिनट के लिए फिर से रेस्ट पर रखा हुआ था। अब मैं इसका लीड हटाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ आखिर हमारा लाजवाब मटन अखनी पुलाव कैसा बना है। माशाल्लाह से देखिए इसका चावल बिल्कुल खिले खिले दानेदार बनकर तैयार होंगे, और बहुत ही लाजवाब आपका मटन अखनी पुलाव बनकर तैयार होगा। बिल्कुल हैदराबादी स्टाइल आप इस तरह से घर पर ज़रूर बनाइए। बहुत ही कम मसाले के साथ, बिना कोई झंझट के आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का अखनी पुलाव बनकर तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर बनाइए, और मुझे कमेंट करना भी मत भूलिएगा आखिर आपकी मटन अखनी पुलाव कैसी बनी। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मटन अखनी पुलाव, हैदराबादी मटन अखनी पुलाव की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।